एक बार जुड़ जाएंगे सब लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपका कंप्यूटर साइंस जो भी आपका सेमेस्टर है उससे हैंडल करता था। तो मैंने काफ़ी दिन से कोई लेक्चर शूट नहीं किया है। और जैसे कि आपके सेकेंड सेमेस्टर पे आईटी सिस्टम आ गया है, तो आईटी सिस्टम को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। गौरव सर ने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया होगा इस सब्जेक्ट के बारे में कि कौन से सर आपको पढ़ाएंगे। तो मैं जो आपका आईटी सिस्टम है इसे पूरा कंप्लीट या फिर हम लोग साथ में इसे कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आगे बात करेंगे इसके पूरे सिलेबस के बारे में, और कि कैसे हम इसे ऑर्गेनाइज भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पहले पता होगा कि मैं आपको ये जो पूरा सब्जेक्ट है एक ऑर्डर वे में कंप्लीट करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको नंबर के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है कि हाँ भाई हमें नंबर अच्छे लेके आना है, तो नंबर हमें अच्छे चाहिए तो इसके लिए हम पढ़ लें। अब ये आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका आईटी सिस्टम, आईटी सिस्टम, ठीक है। ये जो आपका आईटी सिस्टम है ये इसलिए आपके सेकेंड सेमेस्टर में डाला गया है, उसका कुछ एक रीजन है। ठीक है। अब सेकेंड सेमेस्टर पे ये आपको पता है कि आप 42 टोटल 42 ब्रांच, ठीक है। इसमें सब में आपका जो आईटी सिस्टम सब्जेक्ट है इसे डाला गया है। इसका एक रीजन है, आप लोग अभी भी तक गवर्नमेंट एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप करते होंगे या फिर आपके सीनियर जो भी फिल कर रहे होंगे, तभी तो आप लोगों ने हो सकता है नहीं फिल किया है। तो वहाँ पे आपको ट्रिपल सी मांगता था। क्या मांगता था? ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी जो आप सर्टिफिकेट इसका कंप्लीट करते थे तो आपको कुछ इसका कोर्स करना पड़ता रहता, करना पड़ता था 3 मंथ का, या फिर अदर जितना भी इसका टाइम ड्यूरेशन होता था। तो वहाँ पे आप लोग पूरा जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं या फिर और भी कुछ एडवांस चीज़ें हैं उसे वहाँ पे आप लोग 3 मंथ का टाइम लगा के अलग से कोचिंग जाते थे या फिर कंप्लीट करते थे कोर्स को। उसका कुछ आपको सर्टिफिकेट मिलता था। कब? जब आप लोग उससे कोई एग्जाम पास करते थे तब। ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी है। तो जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर पे आ गए तो यहाँ पे देखेंगे सारी ब्रांच के लिए आपको आईटी सिस्टम दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इस सेमेस्टर पे कि आप लोग कंप्यूटर में फ्यूचर में आप देखते हैं कितनी कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ चंडीगढ़ में एक कंपनी पे। तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ देखता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपका जो आईटी सिस्टम है ये आपके इस सेमेस्टर पे इंट्रोड्यूस कराया गया है। ठीक है। तो इसलिए हमें इसे पढ़ना है और काफ़ी अच्छे वे में मैं आपको कवर कराऊंगा जितनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हम पूरा सेमेस्टर पे कंप्लीट कर लेते हैं फिर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। ये तो हमारा अलग से हम कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर सेमेस्टर में कोई सिलेबस ना डाला जाता है तो आप लोग अलग से कोचिंग करते हैं। अदर ब्रांचों की बात कर रहा हूँ मैं, CS कंप्यूटर साइंस वालों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे अपना। तो वो चीज़ तो वो लोग तो पढ़ेंगे सारे, लेकिन जो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग, आप लोग क्या करते हैं कि आप पूरा पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेंगे लेकिन कंप्यूटर कोचिंग नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस नॉलेज की हमारे अंदर कमी होती है। कोई अब हमें अपना कोई फॉर्म भी फिल करना है तो अपने से हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट डाल दिया गया, काफ़ी अच्छा हुआ है। तो जो चेंज हुआ है सिलेबस मुझे काफ़ी सही लगा है। जब मैंने यहाँ पे पॉलिटेक्निक, मैंने भी गौरव सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा मेरे बारे में पूरा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने भी कंप्यूटर साइंस से ही पॉलिटेक्निक की है। ठीक है। हाँ, CSE ब्रांच से मैंने क्या किया, आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए हैं और फिर मैंने इसके बाद बीटेक कंप्लीट किया है। और किसमें? CSE में। और अब मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से वर्किंग में हूँ एज अ वेब डेवलपर, मर्न स्टैक डेवलपर। मैं चंडीगढ़ पे आपका क्या हूँ, वर्किंग में। तो बस ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि ये सेमेस्टर पे जब हम लोग यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में थे तब ये ब्रांच में इस तरह से सारे ब्रांचों के लिए नहीं था। लेकिन अब जो सिलेबस अपडेट हो गया तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी और जब मैं इसका सिलेबस यहाँ पे देखा तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि चलो अब बच्चों जो है उनका थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा कंप्यूटर में। और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना भी आप लोग के लिए बहुत ही मस्ट हो गया, ज़रूरी हो गया।
ठीक है, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वे पे हम लोग इसे पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे वे पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब लोग अब कनेक्ट भी हो गए हैं तो हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बढ़ते हैं सिलेबस पे आगे। ठीक है ना, तो मैं सारी चीज़ ये बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। और ये जो भी जितने मार्क्स का आता है 60 मार्क्स का आपका, आई थिंक 60 मार्क्स का ही आता होगा। हाँ 60 मार्क्स का ये सर ने आपको जब सिलेबस डिस्कशन किया होगा तो आपको इंट्रोड्यूस किया होगा सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे क्या सिलेबस है, किस वे में हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है इसके कुछ सब्जेक्ट हैं आपके, वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। पहला जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स सेकंड, ये आपको गौरव सर पढ़ा रहे होंगे और जैसा कि मुझे जानकारी है, और अप्लाइड फिजिक्स ये भी सर। ये तो यहाँ पे जो आईटी सिस्टम है इसे मैं आपको कवर करने वाला हूँ। बाकी इनके लिए आपकी क्लासेस आई थिंक पूरी कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो सारी आपकी ऑर्डर में सारी क्लासेस चल रही होंगी। थोड़ा आईटी सिस्टम हमारा लेट था तो इसे हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट को कभी फोकस नहीं करना चाहिए। पहले 3 सब्जेक्ट आप कंप्लीट करो, आप 3 सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट लेके चलो, है ना। तो इससे आप लोग जो दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे वे में आप ऑर्गेनाइज में पढ़ सकते हैं और अपना जो भी सारे टॉपिक है अच्छे मैनर पे उसे पढ़ लेंगे और आपके लिए यूजफुल भी होगा ना, जिससे आप भूलें ना बार बार, है ना। क्योंकि हमें आप पढ़ते ही चलना है, सेकंड सेमेस्टर आपकी स्टार्टिंग हुई है, फिर धीरे धीरे और बढ़ते ही चलेंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। तो आप लोग क्या करें, पहले 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ें, फिर 3 सब्जेक्ट पढ़ें, तो इसमें कोई इशू मुझे लगता होगा नहीं। एक साथ कभी सारे पढ़ेंगे तो काफ़ी वो हो जाता है, प्रॉब्लम होती है सारे सब्जेक्ट को मैनेज करने में, लेकिन हो सकता है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आईटी सिस्टम आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ेंगे हम इसे, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं आईटी सिस्टम का। तो ये आई थिंक पूरा नंबर का पूरा वो है, तो ये चीज़ आपको गौरव सर समझा दिए होंगे। ये आईटी सिस्टम है अपना, इसका भी अपना यहाँ पे जो भी है 60 मार्क्स आई थिंक ये, हाँ ठीक है, 3 आवर का आपका एग्जाम होगा, 60 मार्क्स का होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अपना, ये चीज़ आपको गौरव सर समझा दिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसके सिलेबस में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला जो चैप्टर है, आई थिंक ये मुझे लगता है कि ऊपर से मिस्टेक है, यहाँ पे सेकेंड चैप्टर होगा। तो इसमें टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं वो हैं 5 चैप्टर हैं, जैसे कि, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में 4 ही मुझे लगता है मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे इशू है, तो इसे आप लोग करेक्शन कर लेना। तो पहला जो यहाँ पे चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो कंप्यूटर है उसके क्या क्या कंपोनेंट है कंप्यूटर के बारे में, मतलब बेसिक जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत आपका पूरा समझाया गया है। मतलब कंप्यूटर को पूरा आपके सामने रख दिया जाएगा, भाई ये कंप्यूटर है और इसे आप लोग समझो कि क्या क्या इसके कंपोनेंट है, कैसे इसका आर्किटेक्चर बनता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो जैसे इसके अंदर देखें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर जनरेशन हो गई, कौन कौन से जनरेशन आई, पहले जनरेशन में कैसा क्या यूज होता था कंप्यूटर के अंदर, है ना, कौन से डिवाइस यूज होते थे, किस तरह के हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, ये सारी चीज़ें तो कंप्यूटर जनरेशन में आ जाएगा। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर के, ये सारी चीज़ें। और ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होते हैं, रोम क्या होते हैं, हार्ड डिस्क क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें वो आपके फर्स्ट यूनिट में आ जाती है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा आपका जो पहला लेक्चर होगा पूरा इंट्रोडक्शन ही होगा सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हम ये चीज़ समझने वाले हैं। तो देखो ये पहला जो हमारा चैप्टर था उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड जो चैप्टर आ जाता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। क्या नाम इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, आप लोग ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए ना, उसके सारे जो चैप्टर है ना आपको पूरे हाथ में हो, माइंड पे तुरंत कि हमें जैसे आईटी सिस्टम हमारे सामने आ रहा है तो हमें सारे चैप्टर उसके आ जाए कि चैप्टर वाइज का नाम क्या है, तभी तो भाई सब्जेक्ट पढ़ने में मजा है ना। तो इस वे में पूरा पढ़िए। तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, इसमें पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिंपल है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जो आप लोग विंडो यूज करते हैं मैकबुक में, जो एप्पल का लैपटॉप में आप मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो। फोन पे आपका जो एंड्रॉइड फोन है, तो जहाँ पे एंड्रॉइड है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पे हैं सबके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे यूनिटी सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो सारी चीज़ें आती हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, बता देना आप लोग। सेकंड जो हमारा यहाँ पे ये थर्ड होगा, यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि पूरा PDF में ही ऊपर से ही मिस्टेक है।
तो यहाँ पे आपका ये आएगा, थर्ड चैप्टर आएगा। और इसका जो थर्ड यूनिट है आपका, उसका नाम क्या है, ऑफिस टूल्स, MS ऑफिस, सॉरी। तो जो सॉरी, तो यहाँ पे जो MS ऑफिस है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आप लोग पहले बचपन में आई थिंक कहीं भी साइबर कैफे में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे जो भी डॉक्यूमेंट उसमें बनते हैं। तो मोस्टली ऑफिस, MS ऑफिस के अंतर्गत जो भी इसके टूल्स हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारी चीज़ मैं आपको कैसे प्रेजेंटेशन, जैसे कि आप लोग पॉलिटेक्निक के थर्ड ईयर में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे आपका कुछ प्रोजेक्ट बनेगा। IT मोस्टली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो उन्हें प्रेजेंट करना होता है अपने सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पे, कि किस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, और हमने ये सारी चीज़ें बताएंगे तो उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो प्रेजेंटेशन रेडी होगा तो आप इसमें बना सकते हो। वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब ऑनलाइन की दुनिया में, तो उसमें बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें भी मोस्टली जो भी वर्क होता है गूगल डॉक्स वगैरह सब में वर्क होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग इसमें सारी चीज़ें, ये जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, किस तरह से वर्क इन पे कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, उसका नाम है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है, आप लोग तब सब लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड फ़ोन यूज कर रहे हो। सब लोगों को पता है कि इंटरनेट के आज की दुनिया में कितना ज़्यादा महत्व हो चुका है ना? इंटरनेट के बिना इवन कुछ पॉसिबल भी नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज़ आपको भी पता है कि अब लेक्चर, हम पहले कोचिंग में जाते तो ऑफलाइन पढ़ने, कॉलेज जाते तो कॉलेज सभी वहाँ ऑफलाइन चल रहा है, लेकिन हम लेक्चर क्या करते थे, को जो भी कोचिंग अटेंड करना होता ऑफलाइन पढ़ते जाते किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, किसी दूसरे सिटी में। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की वजह से ही अपने रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं। किस में? किसी एक डिवाइस में। डिवाइस क्या है? कहीं ना कहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनेट के बिना हमें, आपको पता है कि कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें हम इंटरनेट किस तरह से काम करता है, क्या इंटरनेट रियल में है क्या, हम इसे टेक्निकल फॉर्म में समझेंगे। देखो, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होते हैं, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग क्या मतलब है, लैन, मैन, वैन। ठीक है, इसके बारे में पूरा समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, लैन, वैन, मैन, आप लोग देखते होंगे कि आपका जो वाईफाई का रेंज है, किसी किसी वाईफाई का रेंज 500 मीटर तक होता है, और आपके ब्लूटूथ का रेंज थोड़ा कम दूरी का होता है। तो ये कुछ एरिया नेटवर्क होते हैं। कोई देखो, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से नेटवर्क वर्क करते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे आ गया कनेक्टिंग डिवाइस, ब्रिज क्या होते हैं, और यहाँ पे स्विच किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये राउटर क्या होते हैं, गेटवे क्या होते हैं। देखो, वाईफाई टेक्नोलॉजी आ गया ना इसके अंदर, ये वाईफाई टेक्नोलॉजी हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, अब हर एक सिस्टम का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डीएनएस, सर्च इंजन, सर्च इंजन तो वैसे मोस्टली आपको बहुत देखते होंगे, गूगल तो आपका है ही, गूगल क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया मोस्टली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी अगर टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो उसे हम कवर कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आप जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है फिफ्थ चैप्टर। क्या है? फिफ्थ चैप्टर। यहाँ पे क्या है? बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। भाई, सिक्योरिटी का तो अब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे आप घर की सिक्योरिटी हो, अपने सिस्टम की हो, या फिर आप कोई वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो, उसकी सिक्योरिटी हो। तो हर एक जगह पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा महत्व है, आपको भी पता है ना? तो वो सिक्योरिटी को हम ध्यान पे रखते हुए कि किस किस सिक्योरिटी से कैसे कैसे हम बच सकते हैं, उसे भी आपके चैप्टर में, यहाँ पे सब्जेक्ट में डाला गया है चैप्टर के अकॉर्डिंग, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो कुछ ऐसे भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप सिक्योर कर सकते हैं अपने डिवाइस को। जैसे आप लोग घर भी जाते हैं तो घर को लॉक करके जाएंगे, है ना? तो समझ रहे हैं? तो घर को लॉक करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी उसकी रहती है। तो इस बेस पे हमारे जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को, अपने जो भी हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, किस तरह से उन्हें सिक्योर कर सकते हैं, जो कुछ हमारे लीक ना हो, है ना? तो वो किस तरह से करते हैं, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन होता है, और इंडियन साइबर लॉ क्या क्या है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो ये आपके टोटल चैप्टर हो गए। एक सेकंड में आपको, बस, ठीक। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया कि आपका कितने चैप्टर हैं टोटल आपके कितने, 5 यूनिट हैं आपके, 5 चैप्टर हैं। जो आपका पहला चैप्टर था वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। सेकेंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थर्ड यहाँ पे आपका आ जाता है ऑफिस टूल्स जो भी हैं सॉरी। और लास्ट यहाँ पे थर्ड फोर्थ में आ जाता है इंटरनेट।
और फिर आ जाता है हमारा बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि क्या क्या हमें पूरा पढ़ना है। और सच में बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम कंप्यूटर सीख गए हैं, कुछ तो हम कर लेंगे कंप्यूटर पे, है ना। बहुत कुछ नहीं कर लेंगे लेकिन कुछ तो हम कर लेंगे। अब बहुत कुछ तो मतलब वो कंप्यूटर साइंस का उनका फील्ड ही पूरा अलग है, तो वो लोग अपने में फील्ड में महारत हासिल करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनका पूरा प्रोग्रामिंग है आईटी सिस्टम का। हालांकि मैं भी वो कवर करूंगा नेक्स्ट सेमेस्टर पे, आईटी सिस्टम वालों को लेके चलूंगा पूरा, किस तरह से वर्क होता है रियल इंडस्ट्री में, सारी चीज़ में कंप्लीट करूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें तो भाई पूरी ब्रांच को लेकर चलना है ना, जितनी सारी ब्रांचेज हैं, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप इस सब्जेक्ट का। तो ये आप लोग देख ही चुके होंगे कितनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके साथ साथ इसे भी लेके चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे आज के टाइम में कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ तक ट्रैफिक लाइटों में आप लोग देखते होंगे ट्रैफिक लाइटें, आज तक वहाँ पे भी लोगों को पुलिस वालों को नीड नहीं है खड़े होने की, क्योंकि वहाँ पे लाइटें लग चुकी हैं, सब कुछ टेक्निकल हो चुका है। तो वही सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे, हालांकि बहुत दिन से चल रही हैं। तो मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ट्रैफिक लाइट का भी एग्जाम्पल देती है। तो महत्व हमारे पास हमारे जीवन में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्व है, और सब साइंस के साथ साथ साइंस तो है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड सबसे पहले आपका आया है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में हमें थोड़ा समझ लेता हूँ इस लेक्चर में, बाकी और चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर से कंप्लीट करेंगे आपके, है ना। स्टार्ट करेंगे जो भी सिलेबस है पूरा वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। बाकी बस थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्यूटर का हम लोग समझ लेते हैं। सॉरी। तो देखो यहाँ पे जब भी हम कंप्यूटर से कुछ वर्क कराना चाहते हैं, कौन, हम, अब हम कौन है, यूजर है। क्या है, यूजर, या फिर हम बोल सकते हैं अपने को क्या, प्रोग्रामर। मतलब प्रोग्रामर मतलब क्या है, जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है, कुछ काम करवाना चाह रहा है, तो हम लोग क्या हुए, यूजर हुए। ठीक है, हम क्या कराना चाहते हैं, वर्क कराना चाहते हैं, किससे, कंप्यूटर से। किससे, कंप्यूटर से। ध्यान से समझना है सारी चीजों को, बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे सब्जेक्ट का। ये आपका कंप्यूटर बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया। तो यहाँ पे ये यूजर हो गया, और ये आपका क्या हुआ, कंप्यूटर हो गया। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो अब इसमें डरने वाली बात नहीं है कि अच्छा इंग्लिश में ये हो गया और हिंदी में नहीं है, या फिर हिंदी में हो रहा है इंग्लिश के लिए नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बशर्ते मतलब आपको कंटेंट मिलेगा। मैं आपको जो यहाँ पे बोलूँगा तो वो इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके। बाकी जो आपको कंटेंट है वो इंग्लिश वालों के लिए भी, बच्चों के लिए भी इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा, और हिंदी वालों के लिए हिंदी। ठीक है ना, तो इसका कोई इशू नहीं होगा लैंग्वेज में। तो देखो हम लोग यूजर हैं, हम लोग चाहते हैं कंप्यूटर से कुछ काम करवाना। अब कंप्यूटर इसलिए बनाया ही गया था कि जो ह्यूमन है उनके काम को आसान कर सके, है ना। अब तो देख रहे हैं आप लोग एआई आ चुका है, तो पूरे तरह से ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं, वो बात अलग है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। लेकिन कंप्यूटर को सबसे पहले जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, क्योंकि वो ह्यूमन के जो वर्क है उन्हें क्या करें, थोड़ा ईजी करते। ठीक है ना, तो अगर हम इससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, किससे, कंप्यूटर से, तो हमें एक बीच में एक लेयर होती है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। वो लेयर जैसे कि आप लोग कैसे समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपने लैपटॉप अपना ऑन किया या फिर कोई सिस्टम आपने ऑन किया, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, डिस्प्ले। उस डिस्प्ले को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, क्या। तो यहाँ पे अगर हम कुछ काम करवाना चाहते हैं, सबसे पहले हम सिस्टम को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। लेकिन ऑन करते ही तो हमारा काम करने नहीं लग जाता, हमें सबसे पहले कुछ शो होता है ना। तो उस लेयर को हम कुछ नाम देते हैं, वो लेयर हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये लेयर, ये आपकी क्या है, एक लेयर है। ठीक है, मैं लेयर यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ, एक नॉर्मली अपने तरफ से नाम दे रहा हूँ बस इसे लेयर। अब जब भी कोई यूजर है इससे कुछ अपने कंप्यूटर से कुछ काम कराना चाहता है, तो डायरेक्ट आप कंप्यूटर से काम नहीं कराते हैं, इसके लिए आपको एक लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब भी यूजर है कभी कंप्यूटर को ऑन करेगा, तो सबसे पहले जो डिस्प्ले खुलती है वो आपकी विंडो खुलती है।
अब अलग अलग लैपटॉप पे अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। जो यहाँ पे जितने भी विंडो फॉर्मेट में डेस्कटॉप हो चाहे ये भी हो लैपटॉप में यहाँ पे, तो उसमें विंडो होती है जो मोस्टली यूज करते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ परसेंट होता है आपका मैकबुक। मैकबुक मतलब एप्पल का लैपटॉप जो होता है, तो उसमें मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा यूज हो रहा है, चाहे आप कोई सा भी डिवाइस ले लो, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया फोन भी है, फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। आप कुछ भी जैसे लॉक खोलते हैं तो ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट कुछ वर्क करने लग गया, ऐसा भी नहीं है। आप लोग सबसे पहले कुछ डिस्प्ले शो होती है, तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको शो होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक स्क्रीन के फॉर्म में शो होगा, उसमें कुछ चीज़ें चल रही होंगी, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले आप किससे कनेक्ट करते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से वर्क कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर हो गया और ये यूजर हो गया और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और यही आपका सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें हम पूरा इससे इंट्रोड्यूस, बस इतना मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। बस आप लोग अभी इसे इतना ही समझेंगे। यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, जब इसका पूरा चैप्टर है तो वहाँ पे पूरा इसे डिटेल पे हम पूरा समझेंगे किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम रियल में होता है। ठीक है ना। आप लोग जैसे बीटेक करेंगे ना कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पूरा सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे चैप्टर है, पूरा पूरा सब्जेक्ट है। आगे आप लोग एमटेक किया तो वहाँ पे जाके पूरा, तो और फिर इसमें पूरे रिसर्च ही करना कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो अभी पूरा यहाँ पे आपका चैप्टर ही पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसके बारे में आगे हम डिटेल बात करेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पे बेसिक आपको इंट्रोडक्शन में कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इससे, कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास कुछ है कंप्यूटर से कुछ वर्क करने से पहले। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए। सबसे पहला सॉरी विंडो। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, ये किसके लिए, आपके जो नॉर्मल लैपटॉप आ रहे हैं और डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है हमारा मैकबुक, मैक। ये भी हमारा किसमें, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे यूज होता है। थर्ड यहाँ पे आप लोग अगर मोबाइल डिवाइस की बात करें तो मोबाइल पे आपका एंड्रॉयड आ जाता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हर एक डिवाइस में होते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन आएगा, क्या कंप्यूटर का क्या मतलब है, क्या कंप्यूटर क्या हर जगह यूज हो रहा है, जहां जहां हमारे काम का आसान हो रहा है वहां पे हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। हाँ, कंप्यूटर, अब ये नहीं आपको सोचने का अच्छा जो ये सारी चीजें ऐसे दिख रही है सिर्फ वही कंप्यूटर है, नहीं 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 नहीं। जो चीज हमारे कमांड बेस पे चल रही है, जिसका हम कुछ कमांड लिख रहे हैं, फिर कंप्यूटर कुछ हम कमांड दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, वहां पे यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो कभी ये नहीं सोचना है कि नहीं ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है और ऐसा लैपटॉप है तो सिर्फ वही कंप्यूटर है, नहीं नहीं नहीं। आप लोग यहाँ पे आप लोग देखते होंगे आजकल जो रिमोट कंट्रोल से फैन भी चल रहे हैं। फैन है, आपने बटन प्रेस किया, अपना फैन ऑफ ऑन हो गया, अपने बटन रिमोट से प्रेस किया, ऑफ हो गया। तो कहीं ना कहीं वो भी कंप्यूटर की तरह ही वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें कंप्यूटेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी कमांड उसमें रन हो रही है। वॉशिंग मशीन आप लोगों ने देखा, वॉशिंग मशीन कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है वो एज ए कंप्यूटिंग कर रही है, तो वहां पे उसे बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग देखते होंगे आजकल और रोड के किनारे देखेंगे आप लोग, जो रोड के किनारे जो पेड़ वगैरह कटते हैं, कभी देखते हैं गवर्नमेंट जो भी पेड़ लगे हैं किनारे पर, रोड के किनारे, तब उसे लोग नहीं काट रहे हैं, जो भी मतलब रोड पे आ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें कोई गाड़ी आ रही है, फिर उससे उसके कोई गाड़ी आ रही है, उसमें एक आदमी रहता है, वो उसे कट करता है, जो भी इसके ब्रांच रहती हैं, शाखाएं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ टाइप करता है अपनी गाड़ी को पीछे करने के लिए, आगे करने के लिए, कोई ना कोई ऐसे स्क्रीन पर बटन प्रेस करता रहता है। तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, कंप्यूटिंग की यूज हो रही है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे हर जगह आप लोग कंप्यूटर से घिरे हुए हैं, बच नहीं सकते कंप्यूटर से। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाला सिर्फ यही कंप्यूटर है जो ये दिख रहा है हमें, नहीं नहीं। बहुत सी जगह आप लोग देखोगे जहाँ पे भी कंप्यूटेशन हो रहा है, कमांड के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इसी का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लिए कंप्यूटर है। ठीक है ना। मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दिया, वॉशिंग मशीन कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी अगर वो कमांड बेस में चल रही है तो वहाँ पे कंप्यूटिंग हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। तो इस कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एक यूजर है, मैं हूँ,
आप हैं, हम लोग कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं या फिर इससे कुछ अपने काम को और भी आसान करवाना चाहते हैं तो हम इसकी हेल्प लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम डायरेक्ट इससे काम नहीं करते, डायरेक्ट बेस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से भी मिलते हैं कि भाई चलो अब तुम स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़ना है। तो ये तो पहले हमारा बाद में आएगा ही, कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही। सेकंड चैप्टर में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जो भी इसके कंपोनेंट है कंप्यूटर के बारे में उससे पूरा डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह से कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट होता है, किस तरह से ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। ये आपको बस मैं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी करा रहा हूँ, बस बेसिक। इसके बारे में हम लोग पूरा भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अब यहाँ पे देखो एक कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर आ चुके हैं। कितने, ये मैं इसे A1 नाम दे देता हूँ, ये हो गया A2, A3 हो गया और A क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे कितने कंप्यूटर हो गए, 4 कंप्यूटर हो गए। अब अगर ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो, अब ये कनेक्ट नहीं है, अगर ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क। यही आपका नेक्स्ट चैप्टर में किसी नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कराया गया था ना, तो वहां पे नेटवर्क के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक टाइप का नेटवर्क हो गया है ना, क्योंकि किसी एक वायर के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो अपने कुछ एक एरिया अपना एक पूरा ले रहे हैं, इसमें पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, है ना, लैन जिसे हम बोले थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम नेटवर्क के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो हम कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। बस यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कंप्यूटर कितना ज़्यादा जरूरी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर है आपका, वो सिर्फ डायरेक्ट इतना डिस्प्ले नहीं रहता, आपको पता है कितना, सिर्फ एक डिस्प्ले तो रहता नहीं कंप्यूटर में कि भाई चलो एक डिस्प्ले हो गया, यही हमारा कंप्यूटर हो गया। तो और इसके साथ साथ क्या क्या रहता है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। क्या क्या, जैसे कि आपका हो गया कीबोर्ड हो गया, क्या हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड रहेगा एक वायर के थ्रू। दूसरा आपका माउस भी हो गया, ये आपका माउस हो गया, ये भी इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पे आ जाता है आपका सीपीयू। क्या हो जाता है, सीपीयू। मैं अभी सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि आप इससे भी एकदम पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएं कि भाई ये चीज़ है। ये आपका क्या हो गया, सीपीयू। साइड में आप लोग देखते होंगे, हाँ, जब भी आप कहीं पे जाते होंगे साइबर कैफे में, तो वहाँ पे इसे देखते होंगे कहीं ना कहीं से एक सीपीयू आपको ऐसे कुछ दिखा रहता है, लगा रहता है, ये भी इसी ने कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है, ये, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग एक साथ देखते होंगे, है ना। वो बात अलग है, कहीं एक प्रिंटर भी लगा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से उठा रहता है, यहाँ से कागज़ आप करते हैं, यहाँ से बीच से कागज़ यहाँ से निकलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से पूरा सेटअप आप लोग देखते होंगे, पूरा कंप्यूटर का कुछ इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे जितने भी ये सारे इधर उधर से कनेक्टेड हैं, ये क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट कहलाते हैं। अब ये कंपोनेंट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसे हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप एक ओवरव्यू की तरह आप इस तरह समझ सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक डिस्प्ले होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये मॉनिटर हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू। इससे हम, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसे हम बोल देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म। इसके बाद आ जाता है हमारा कीबोर्ड। क्या हो गया, कीबोर्ड। नेक्स्ट आ गया हमारा माउस, और ये आपका क्या है, प्रिंटर। इतना ही तो देखते होंगे आप लोग, लेकिन सिर्फ इतने सेटअप से आप लोग देख सकते हैं आज के टाइम में हम पूरे दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं। किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से।
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे किसके हेल्प ले रहे हैं और भी हम कंपोनेंट का, पूरे कंप्यूटर का हेल्प ले रहे हैं पूरे कंपोनेंट का। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये पूरा सेटअप है हमारे पास और हमारे पास नेट की कनेक्टिविटी है तो हम पूरे वर्ल्ड में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू, है ना। हमारे पास क्या होगा? नेट होगा, डाटा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर का कितना ज़्यादा हमारे पास महत्व हो चुका है हमारे जीवन पे। तो ये पूरा इसका सेटअप है जो हमें बाहर से दिखता है कंप्यूटर का, लेकिन इसका कुछ अपना एक आर्किटेक्चर है। अब मल्टीपल लोगों ने बहुत बहुत हमारे जो इसके साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो इसके साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग अपना एक आर्किटेक्चर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम एक आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। क्या? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ये किस तरह से दिखता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसके बाद से ये लेक्चर खत्म करते हैं। बस आज इतना ही इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें डिटेल में ओवरव्यू इतना ही हम एक तरह से देख सकते हैं। ओवरव्यू तो हमको पता है कि कंप्यूटर का बेसिक्स है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर बेसिक मतलब कंप्यूटर यहाँ पे नाम आ गया। अब कंप्यूटर इतनी सारी चीज़ों से तो थोड़ी चीज़ तो बना नहीं है, बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, है ना। किस तरह से डिवाइसेस, इस तरह से इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके बारे में हमें पूरा पढ़ना है। तो कंप्यूटर नाम ही बहुत बड़ा है। तो बेसिक के मतलब ये नहीं कि बेसिक चलो ऐसा हो जाएगा। इसका अगर आपको नॉलेज हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, और ज़रूरी भी है मुझे लगता है ये कि आप लोग को इसे लेके चलना चाहिए। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आप लोग खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे जब आपको ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं होंगी। तो हमने बाहरी आर्किटेक्चर इसका देखा था, कंप्यूटर का कुछ इस तरह से होता है, लेकिन अब यहाँ पे अंदर देखें किस तरह से वर्क होता है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि प्रिंटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये CPU है। अब इसका जब आर्किटेक्चर देखेंगे, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, मैंने आपको यहाँ पे नाम लिख दिया है। तो उसका कुछ आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे एक मैं CPU बना रहा हूँ। क्या? CPU अभी मैंने बताया था ना, ये आपका क्या हो गया? CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ इस तरह से बनता है। ये आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। क्या नाम है इसका? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। और यहाँ पे क्या होता है? एक आपका होता है CU, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अभी इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा मैं। और जस्ट इसके नीचे होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनपुट हम देते हैं इसे, और कहीं यहाँ पे हम कुछ इसका आउटपुट प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, तो जो हम इनपुट देंगे तो ऐसे डायरेक्ट चला नहीं जाएगा, कुछ हमें स्टोर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें किसकी नीड होती है? मेमोरी की नीड होती है। किसकी नीड होती है? मेमोरी की। ये आपका क्या हो गया? मेमोरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? वो जितने भी इसके कंपोनेंट हैं उन्हें क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी ये कंपोनेंट हैं इन्हें क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ इसकी। अभी हालांकि इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं बस सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? इसका मतलब क्या है? जितनी भी चीजें हैं अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। किसका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपको हिंदी में कंटेंट पूरा मिलेगा, तो इसमें अभी डरे नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे CPU आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और ये आपका इनपुट है और इधर आउटपुट है। इनपुट कुछ करेंगे आप किसके हेल्प से? कुछ इनपुट हमारे डिवाइस होते हैं उनकी हेल्प से, और सो क्या कहाँ पे होगा? आउटपुट। और ये इसके भी कुछ अपने डिवाइस हैं, उन्हें बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। तो इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ हम इनपुट करेगा, कौन करेगा? यूजर करेगा। किस पे करेगा? यहाँ पर कंप्यूटर पे करेगा। कंप्यूटर पे अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट
जो इन्हें कंप्यूट करेगा पूरा, और अर्थमेटिक अगर ऑपरेशन आते हैं तो इसके बारे में। यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं जिससे छोटी छोटी मेमोरी हम बोल दे सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स भी होते हैं तो यहाँ पे स्टोर होते हैं, और फिर यहाँ पे आउटपुट में कुछ हमारा आउटपुट शो होगा। स्टोर कहाँ पे होगा? मेमोरी पे होगा। अब यहाँ पे मेमोरी भी हमारे पास मल्टीपल टाइप की होती है, तो इनके बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये जो पूरा आर्किटेक्चर आपका बन गया, इसे बोलते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये आपका पूरा कंप्यूटर का क्या है? आर्किटेक्चर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है। लेकिन एग्जाम के बेस पर तो हम पढ़ ही रहे हैं कि अच्छा एग्जाम तो हमें देना ही है, मार्क्स लेना ही है, लेकिन इसका आपका नॉलेज भी होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो ये आपका कंप्यूटर का, इससे पहले आप लोग देखा ये वाला आर्किटेक्चर, ये आपको पूरा कंप्यूटर है। कुछ इसमें इनपुट डिवाइस है, कुछ यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इसका आर्किटेक्चर की बात करें, कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर इसका शो होगा, जिससे हम लोग पूरा और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पूरा आपको PDF मिलेगा, कंटेंट भी मिलेगा, लेकिन अभी बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसका ओवरव्यू दे रहा था, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बस आज हम इतना ही कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, जो आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस किया, और क्या क्या हम पढ़ेंगे, कुछ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में समझा। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग गया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इन्हें आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये है पूरा आपका सिलेबस। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस जो भी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में थर्ड में हम लोग ऑफिस टूल्स जो भी हैं, वर्ड जो भी है, वर्ड ऑफिस, ये सारी चीज़ें आप लोग डॉक्यूमेंट जहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आप लोग हम इसे सीखेंगे। फिर इंटरनेट के बारे में समझेंगे, एंड लास्ट में हमारा बेसिक आप जो भी सिक्योरिटी है उसे किस तरह से सिक्योर करेंगे चीज़ों को, और क्या क्या यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल है सिक्योरिटी के लेकर, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज का हम लेक्चर यहीं तक रखेंगे, और इसके बारे में नेक्स्ट जो भी हमारा जो चैप्टर है पहला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से इसका स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है कोई यहाँ पे? ठीक है, चलिए। तो ये लेक्चर यहीं से अब ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।